नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नितेश गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं देवरिया सदर विधानसभा में और जगह का नाम है बैतालपुर। यहाँ से गुजर रहे थे तो पता चला कि बीजेपी से जो यहाँ पे दावेदारी किए हैं सज्जन मणि त्रिपाठी जी, वो किसी दुकान में बैठे हुए हैं। कुछ मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के क्या मुद्दा है, क्योंकि विकास की बात बीजेपी करती है, तमाम चीज़ों को लेकर लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन खास मुद्दा क्या रहेगा, खासकर देवरिया का, और उनका एजेंडा क्या रहेगा अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है। तो इस तमाम मुद्दे पे जो है उनसे बात करेंगे। फिलहाल ये एक छोटी सी दुकान है तो पता चला कि नेताजी यहाँ पे बैठे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का एजेंडा उनका क्या रहेगा और कुछ क्षेत्र से जुड़ी जो है समस्या के बारे में भी उनसे पूछेंगे। तो नेताजी नमस्ते, यहीं बैठका जमाए हैं? ये तो मेरा घर है, मैं इसी माटी का पैदा हूँ, इसी माटी में रहता हूँ। तो यहाँ तो सारी दुकानें मेरी अपनी दुकानें हैं और इसी से मेरा बचपन बीता है, यहीं से मेरा बचपन की सारी यादें यहीं से जुड़ी हैं। चुनाव नज़दीक है अब? चुनाव नज़दीक है तो चुनाव तो प्रक्रिया है, चलती रहेगी। और ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है। तो इस कर्मभूमि में बैठना मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। पैर में चोट लग गई है क्या आपके? पैर में मेरे चोट लग गई है, काफ़ी चोट लगी है। और इस चोट के बाद भी आज भी मैंने जितने निमंत्रण इस क्षेत्र के रहे हैं सारे निमंत्रण मैंने किए हैं और नंगे पैर मैंने किया है। हमारा निमंत्रण भी स्वीकार करिए, थोड़ा क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। नंगे पाँव में थोड़ा आपको कष्ट होगा, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन क्षेत्र है क्योंकि दिखाना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और देवरिया सदर विधानसभा में है, बैतालपुर क्षेत्र है, और फिलहाल सज्जन मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से दावेदारी किए हैं। यहाँ के फिलहाल जनता की अगर बात करें तो जनता में इनकी पैठ अच्छी है। लोग जो इनका एक नज़रिया है लोगों के बीच इनका, वो अच्छा है, लोग इनको मानते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आप सामान्य से दुकान में देख रहे थे बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी तमाम दुकानें हैं जहाँ पे इनका रोज़ाना बैठका होता है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, एकदम रोज़ाना बैठते हैं। और यहाँ की जितनी दुकानें हैं सब मेरे इष्ट मित्र और मेरे परिवार के लोग हैं। ये चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, सब मुझे स्नेह करते हैं और सबके साथ मेरा बैठना उठना लगा रहता है। ठीक है, 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है नेताजी, क्या लगता है सज्जन जी इस बार का मुद्दा आपका क्या रहेगा, खासकर देवरिया का, क्योंकि देवों की भूमि कही जाती है। बीजेपी ने खासकर इस भूमि के लिए क्या किया? देवराहा बाबा यहाँ के फेमस हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे आशीर्वाद ले चुकी। देवराहा बाबा के नाम से फेमस है देवरिया सदर की ये सीट, आपकी पार्टी ने इस सीट के लिए किया क्या? देखिए, देवराहा बाबा के नाम पे यदि किसी ने कुछ किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देवरिया में जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई वो महर्षि देवराहा बाबा के नाम पे हुई। और यदि महर्षि देवराहा बाबा के नाम पे किसी ने कुछ किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी जी महाराज जी ने किया है। इसके पहले किसी सरकारों ने नहीं किया है। देवरिया में कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना कभी नहीं हुई और हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। और ये इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हम लोग जाते थे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। यह भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी जी की सरकार थी कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ और जिसका नामकरण पूज्य देवराहा बाबा के नाम पे हुआ। अच्छा, एक सवाल ये कि आप क्षेत्र में जो है आते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता आपको बाय नेम बाय फेस अच्छे से जानती है। आप कह रहे हैं ये आपका परिवार है। परिवार है तो फिर किसी से टक्कर मान रहे हैं या नहीं? परिवार का ही फिर परिवार पूरा क्षेत्र है तो परिवार से ही कोई आपके खिलाफ भी उठ रहा है? नहीं, परिवार में कोई टक्कर नहीं है, किसी से कोई टक्कर नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि पार्टी यदि मुझे अवसर देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और टक्कर कहाँ होता है, यह तो समाज है, सब लोगों को साथ में लेके चलना है, तो टक्कर का तो कोई विषय ही नहीं है। समाज है और समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान जो है आपने भी सुना होगा कि जिन्ना को लेकर उनका बयान आता है कि जिन्ना की भी जो है योगदान रहा है भारत की आज़ादी में। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी से लेकर के और अखिलेश यादव जी तक सब लोगों का जो समीकरण है वो MY का समीकरण रहा है, मुस्लिम और यादव। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो मुसलमान के पक्ष में बोले। तो समय के साथ वो सब खत्म हो गया ना? नहीं, कहाँ खत्म हो गया? वो मुसलमानों को छोड़ के कहाँ कहीं राजनीति कर सकते हैं? देश कहीं जाए उनको उससे मतलब नहीं, मतलब उनको इससे है कि हमारी सरकार बने। तो अगर सरकार उनको किसी चीज़ों से मतलब नहीं है तो भीड़ कौन सी जुट रही है? अब भीड़ यदि वो जुटा रहे हैं, भीड़ तो जो जुट रही है वो भीड़ कहीं वोट में परिवर्तित नहीं होगी। 2
2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 300 प्लस का जो नारा है मेरा, 350 प्लस का नारा है, वो पूरा करेंगे हम। और 325 सीट का आंकड़ा आज तक न तो कहीं अखिलेश जी ने पार किया है, न मायावती जी ने पार किया है। 325 सीट का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पार किया है। अगले 2022 में फिर हम 300-350 सीटों को पार करेंगे। चलिए, एक सवाल, ओवैसी जी का एक बयान आता है कि आपकी जो पार्टी है बीजेपी, वो समाजवादी पार्टी की बी टीम है, यानी आप दोनों लोग मिली भगत कर रहे हैं प्रदेश की राजनीति। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अखिलेश यादव जी एक ब्लेम लगाते हैं। कहीं किसी मंच पे आपने ऐसा देखा होगा क्या कि ओवैसी जी कहते हो कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें? कहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और कहीं ऐसा कोई उनके वर्ग का जो उनका समर्थक है कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, तो कैसे ये बी टीम हो गया? तो बी टीम उनके नजरिए में है, यानी सपा ये स्वयं मिले हुए हैं लोग। अच्छा। और स्वयं मिल करके एक दूसरे को दोषारोपण कर करके और ये दिखाते हैं कि मतलब हम लोग आपस में अलग हैं, लेकिन है दोनों एक ही। चलिए, अब देवरिया के निजी मुद्दे पे आते हैं, यहाँ के लोकल मुद्दे पे। मिलों की यहाँ पे स्थिति क्या है? मिलों को लेकर सरकार तमाम दावे और वादे करती है। मिलों की स्थिति देवरिया में फिलहाल क्या है? देखिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार से पहले मायावती जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी। कोई नई मिलें शुरू नहीं हुई, मिलें बंद हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलों का पुनरुद्धार भी हुआ है और नई मिलें भी शुरू हुई हैं। मेरे जानकारी के अनुसार देवरिया में 6 मिलें हैं। देवरिया में 5 मिलें हैं। 5 मिलें हैं। 5 मिलों की स्थिति क्या है? सब रनिंग पोजीशन में नहीं, एक चल रही है, 3 बंद है देवरिया विधानसभा की। और मैं यह जानता हूं कि यदि मुझे यह प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो देवरिया की इन तीनों मिलों में कोई न कोई जरूर शुरुआत मैं कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप वादा करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अगर आपको पार्टी टिकट देती है और जनता का प्रेम मिलता है, भाग्य आपका साथ देता है, आप विधायक बन जाते हैं, तो आप मिलें चालू कराएंगे? हम चालू कराएंगे। और विधायक मैं नहीं बनूंगा, इस देवरिया विधानसभा की समस्त जनता विधायक होगी, वो सज्जन बड़ी विधायक नहीं होंगे। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता विधायक होगा और एक एक कार्यकर्ता मुझे रात को 12 बजे भी फ़ोन करता है तो मैं फ़ोन उठाता हूँ। मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता है, 24 आवर मेरा फ़ोन चालू रहता है। और रात को 2 बजे यदि कोई कहता है तो मैं 2 महीना नहीं बीतता है, मैं जा कर के ब्लड देता हूँ। तो यदि मैं विधायक होऊंगा तो या मैं विधायक नहीं होऊंगा, इस क्षेत्र की जितनी जनता है सब विधायक होगी। क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के द्वारा कुछ अपील करेंगे चुनाव को लेकर, या अपने कोई चीज़ अगर आप कहना चाहते हो क्षेत्र की जनता से? यह अपील है, जैसे 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद दिया, आगे 2022 के चुनाव में हम इस क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि पुनः उसी बहुमत के साथ, उससे भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। यही हमारी क्षेत्र की जनता से अपील है। चलिए सज्जन जी, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, आपने हमें समय दिया। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी अगर आपको टिकट देती है, जनता का प्रेम आपको मिलता है, तो अगली बार आपका इंटरव्यू हम विधायक के रूप में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।